दोस्तों, राशिद मर्डर केस पर बड़ी कामयाबी सामने आ रही है, जहां कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को राशिद मर्डर केस में बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच ने आनन फानन में कदम उठाते हुए दो हथियारों का एनकाउंटर कर दिया है। सुनने में बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी है, पर क्या असल में यह बड़ी कामयाबी है या बड़ी नाकामयाबी को छुपाने के लिए तमाम तरीके से कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें परत दर परत मैं इस रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा। जो वीडियो खासतौर पर यमुना खादर से सामने आया है, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। भाई थाने जाओगे आप लोग? यही यहीं खड़ी कर दो। मेरे को कोई दोनों का लगे ना? दोनों का लगे ना? दोनों गए। कुछ नहीं है, कुछ चलाने वाले होंगे ना ये दोनों गोलियां चलाई थी वही। दोस्तों, आपने देखा कि ये यमुना खादर का इलाका है, जहां यह दावा किया गया क्राइम ब्रांच द्वारा कि राशिद के हथियारों का एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर कैसा एनकाउंटर? पैरों में गोली मार करके हथियारों को पकड़ा गया है, जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। जहां एक बात यह है तो वहीं दूसरी तरफ कल भी बड़ी कामयाबी की चर्चा जो है नेशनल मीडिया में चलती रही। क्या कुछ पुलिस ने इस कामयाबी को लेकर के कहा था? पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। जो राशिद को 2 दिन पहले हत्या हुई थी, उसमें वो जो 11 गोलियां चली थी, उसके ऊपर हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। इसमें से एक है जो इमरान है, 20 साल उम्र का, जो खजूरी में रहने वाला है। उसने नूरुल्लाही मस्जिद के पास एक गाड़ी चोरी की और इन तीनों को, जो जिसने वारदात को अंजाम दिया, उनको ये गाड़ी हैंड ओवर की थी और उन लोगों ने इसी गाड़ी को यूज करके इन राशिद के ऊपर गोलियां चलाई। उसके अलावा एक अयान है जो 21 साल का उम्र का है, वो जो शांत बाग का रहने वाला है, उसको भी हमने अरेस्ट किया। वो इस एरिया में रेकी कर रहा था और राशिद के इंफॉर्मेशन वो इन तीनों को दे रहा था कि वेदर वो अपनी दुकान पे है कि नहीं। तो इन दोनों को हमने राउंड अप करके इंट्रोगेशन करके हमने ये पता किया कि, और कन्फेस भी किया है इन लोगों ने कि इनका इन्वॉल्वमेंट, तो उसके हिसाब से हम इन तीनों को अरेस्ट किए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। जिन लोगों ने राशिद की लोकेशन साझा की इन हथियारों से, उसे गिरफ्तार किया, इमरान और अयान को, और साथ ही साथ जिसने स्कूटी चुरा करके दूसरे इलाके से हथियारों को दी थी, उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सोचिए कि यह तस्वीर जो है, पिक्चर एकदम सेट कर दी गई, पर क्या बड़ी नाकामयाबी है जिस पर सवाल खड़े होने चाहिए। दोस्तों, मैं खुद वहां ग्राउंड रिपोर्ट पर था। ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारी माएं, हमारी बहनें ये साफ तौर पर मांग कर रही थी कि अगर दूसरा होता तो शायद अब तक एनकाउंटर कर दिया गया होता, उनके घरों पर बुलडोजर चल गए होते। पर यहां मुसलमान के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए जो है यह कदम नहीं उठाया गया। और दुनिया के सामने ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से खोड़ा कॉलोनी में जब मामला सामने आया तो एनकाउंटर तुरंत कर दिया गया कुछ ही घंटों के बाद। और राशिद के हथियारों का एनकाउंटर की बातें तो ऐसी चलाई जा रही हैं कि जैसे बहुत बड़ा एनकाउंटर कर दिया गया हो, हथियारों को ढेर कर दिया गया हो। पर यहां हथियारों के पैर में गोली मार करके पकड़ा गया है
और कितनी दूरी पर पकड़ा गया है, कितने घंटों बाद पकड़ा गया है, यह एक अहम सवाल खड़ा होता है इस पूरे केस में, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब बड़ी कामयाबी है। पर यह बड़ी कामयाबी नहीं, बड़ी नाकामयाबी है। 60 घंटे का समय बीता। इस 60 घंटे में आरोपी को पकड़ने के लिए 60 घंटे का समय लगा और आरोपियों का जो एनकाउंटर हुआ, वो एनकाउंटर हुआ महज 3 से 6 किलोमीटर के रेंज में। 60 घंटे लग गए इस 3 से 6 किलोमीटर के रेंज में हथियारों को पकड़ने के लिए। इन पहलू पर बात क्यों नहीं की जा रही है, इन पहलू पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, यह एक अहम सवाल है, जो कि आप अगर अपने गूगल मैप पर भी देखें या पूछें यमुना खादर से मुस्तफाबाद, जिस जगह पर खासतौर पर रहते थे राशिद, उस जगह से कितनी दूरी है, तो आपको पता चलेगा 3 से 6 किलोमीटर की ही महज दूरी है। इस 3 से 6 किलोमीटर के दायरे में जहां हजारों पुलिस हथियारों को पकड़ने में लगी थी, क्राइम ब्रांच लगी हुई थी, 60 घंटे का समय लग गया कड़ी दर कड़ी जोड़ करके उन्हें पकड़ने के लिए। यह बड़ी कामयाबी है या बड़ी नाकामयाबी, ये आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यही ये दिल्ली पुलिस है। जब राशिद का जनाजा उनके घर पहुंचा तो उनके भाई ने साफ तौर पर कहा कि नेशनल मीडिया का, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि राशिद हत्यारा था, राशिद गैंगस्टर था। कितने केस राशिद के ऊपर चल रहे थे। अब जरा सोचिए, लोग ये सवाल कर रहे थे, दिन दहाड़े जो है हत्याएं हो जाती हैं, और दिन दहाड़े हत्याएं होने के चलते पुलिस प्रशासन नाकामयाब रहता है, कई राउंड फायरिंग होती है। ग्राउंड रिपोर्ट पर लोग ये बताते हैं मुझे कि तकरीबन 16 गोलियां जो हैं राशिद के शरीर से निकली हैं, और महज 3 से 6 किलोमीटर के रेंज में अपराधी को पकड़ने के लिए 60 घंटे का समय लग जाता है। यह एक अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। इमरान और अयान इनका नाम बताया जा रहा है, जिसने लोकेशन राशिद की इन हथियारों से साझा की, और एक ने स्कूटी चुरा करके इन हथियारों को दी। अब सारे एंगल पर जांच चल रही है, और इन एंगल के बीच में आप लोग कमेंट करके बताइए कि दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई संतोषजनक है, क्या उससे आप पूरी तरीके से मुतमईन हैं या नहीं, या क्या ये कामयाबी है या ये बड़ी नाकामयाबी दिल्ली पुलिस की है, जिस पर लीपापोती की पूरी कोशिश की जा रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।